हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद को 9वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें अवधूत वाक्य के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। कुरंगादिक गति लही यथा, यदु कृतार्थ कहलाए, कहो ज्ञान श्री कृष्ण जो सु 9वें अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजा यदु, अब कुर पक्षी से जो शिक्षा ग्रहण की सो कहते हैं। मनुष्य को जो जो वस्तु प्रिय है सो सो लूटती है। सॉरी, सो वस्तु संग्रह करना महा दुखदायी है। इस कारण इस दुख को जानने वाला अकिचन विद्वान पुरुष अनंत सुख को प्राप्त होता है। इस बात पर एक दृष्टांत है कि एक कुर पंछी ने कहीं मांस पाया, तब उससे बलवान पंछी मांस छीनने को आए, तो उस पंछी ने मांस डाल दिया। तब वो पंछी उसको छोड़ मांस को चिपट गए। यह छूटकर महासुखी हुआ। अब बालक से जो शिक्षा पाई सो कहते हैं कि बालक के समान मुझको भी मान अपमान का सुख दुख नहीं है। मैं अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ और अपनी आत्मा से ही प्रीति रखकर जग में विचरता हूँ। कुमारी से जो शिक्षा ग्रहण की सो कहते हैं। किसी गांव में एक गृहस्थी की कुंवारी कन्या के घर भाई बंधु पिता आदि उसको घर छोड़ कहीं बाहर गए थे।
उसके पीछे उसी समय उसका संबंध करने के अर्थ वर पक्ष के लोग दूसरे गांव से उसी के घर आ गए। तब वो कन्या उनका आप ही अतिथि सत्कार करने लगी। हे राजन, उनको भोजन कराने के अर्थ वह कन्या एकांत में बैठकर धान कूटने लगी। तब उसकी चूड़ियों का बड़ा शब्द होने लगा। तब कुमारी ने जाना कि मैं आप धान कुटने को बैठी हूँ, सो यह ठीक नहीं। इस कर्म से ये लोग मेरे पिता के घर को दरिद्री जान जावेंगे। यह विचार कर उस बुद्धिमती कुमारी ने क्रम पूर्वक एक एक चूड़ी उतार कर हाथ में केवल एक एक चूड़ी रहने दी। तब एक एक चूड़ी रहने से शब्द नहीं हुआ। हे शत्रुदमन राजा यदु, मैंने धान कुटती हुई कुमारी से यह उपदेश सीखा कि बहुत जाने एक स्थान पर वास करने से अवश्य कलह करते हैं, और दो जने एक साथ रहने से बातें तो अवश्य करते हैं। इस कारण कुमारी के कंकण की नाई अकेला ही बिचरे। अब बाण बनाने वाले से जो शिक्षा पाई सो वर्णन करते हैं। चित्त को परमेश्वर में लगाए प्राणों को अपने बस में कर आसन आसन जीते। वैराग्य के अभ्यास से मन स्थिर करके सावधान रहे। अब सर्प से जो विद्या सीखी सो कहते हैं। जैसे सांप सब लोगों से भय मानता हुआ अकेला ही रहता है, किसी से सहायता नहीं चाहता, अपनी गति को छिपाए रखता, वह बहुत थोड़ा बोलता है। इसी प्रकार मुनियों को भी योग्य है कि अकेले विचरे, एक ठिकाना न रखे, सावधान रहे, एकांत में निवास करे, अपनी रीति भांति गति किसी को प्रकट न होने देवे, किसी को अपने संग न रखे और कम बोले। अब मकड़ी से जो शिक्षा ग्रहण की है सो कहते हैं कि एक नारायण परमेश्वर आप अपनी माया से इस जगत को रचते हैं, फिर प्रलय काल में काल शक्ति से संहार करके अपने में लीन करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से निकले हुए तार को मुख से विस्तार कर उनमें विहार करके फिर उस तार को निगल जाती है, ऐसे ही परमेश्वर इस जगत को बनाकर फिर संहार करते हैं। अब भ्रमरी से जो शिक्षा मैंने पाई सो कहता हूं कि यह प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से जिस जिस वस्तु में अपने मन को सावधान होकर लगा लगता है, उसी उस स्वरूप को प्राप्त होता है। इस कारण जो ईश्वर का ध्यान करे तो ईश्वर स्वरूप होने में क्या आश्चर्य है। हे राजा यदु, जैसे भृंगी भ्रामरी जिसे कीड़े को पकड़कर अपने बिल में बंद कर लेती है, तो वह कीड़ा भय के कारण भ्रामरी की ही ध्यान करता करता उसी देह से भ्रामरी रूप हो जाता है। हे प्रभु, इस प्रकार इतने गुरुओं से हमने शिक्षा सीखकर ठीक कर मति को ठीक कर लिया, और अपनी देह से जो शिक्षा हमने ग्रहण की सो कहता हूं सुनो। यह वेद हमारा गुरु है, क्योंकि इस देह से हमको वैराग्य और विवेक उत्पन्न हुआ है। जो यह देह जन्म मरण को वह परिणाम में निरंतर दुख भोग रूप फल को धारण कर रहा है, उस देह द्वारा मैं यथावत तत्वों का विचार करता हूं, जिस विचार से मुझको वैराग्य उत्पन्न हुआ है।
अतएव यह देह महा उपकारी है तो भी इस देह में प्रीति नहीं करता, क्योंकि यह कुत्ते और सियार का भक्षण है। इस देह को जीवा रस के अर्थ एक ओर से खींचता है। लिंग इंद्रिय श्री प्रसंग के निमित्त खींचता है। त्वचा इंद्रिय सुंदर स्पर्श के निमित्त, श्रवण शब्द के निमित्त, घ्राण इंद्रिय गंध निमित्त, दृष्टि रूप के निमित्त खींचती है। प्राय कर्म शक्ति अपने विषय के निमित्त खींचता है। जैसे बहुत सी सपत्नियां एक पति को चारों से खींचती है, ऐसे ही इस पुरुष को सब इंद्रियां लूटती है। इस कारण इस प्रकार लूटती है। इस कारण देह को दुख रूप जानकर वैराग्य को प्राप्त हुआ हूँ। अब इस नर देह की दुर्लभता को दर्शाते हैं कि प्रभु ने अपनी शक्ति स्वरूपिणी माया से वृक्ष, सर्प, पशु, पंछी, डांस, मत्स्य आदि नाना प्रकार के शरीर रचे, परंतु उनमें किसी की बुद्धि परमात्मा को अभोक्ष करने में समर्थ नहीं। ऐसे जानकर हृदय में संतुष्टि नहीं हुए। ऐसे ब्रह्मा जी मनुष्य के देह को रचकर आनंद को प्राप्त हुए। अनेकानेक जन्मों के अंत में यह मनुष्य शरीर जो मोक्ष रूप पुरुषार्थ को देने वाला है, उस दुर्लभ शरीर को पाकर धीर पुरुष को योग्य है कि देह को अनित्य जानकर शीघ्र मोक्ष के निमित्त जब लो मृत्यु न हो तब लो शीघ्र यत्न कर लेवे, क्योंकि विषय तो इसको सब योनियों में प्राप्त होंगे, अर्थात मोक्ष रूप परमानंद की प्राप्ति मनुष्य योनि में ही है। इस प्रकार अनेक गुरुओं से प्राप्त हुई शिक्षा के अभाव से मैं सबका संग छोड़ अहंकार रहित हो इस भूमि पर विचरता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे उद्धव, गंभीर बुद्धि वाले दत्तात्रेय जी, इस प्रकार कहकर राजा यदुषी आज्ञा ले राजा को प्रणाम को प्राप्त हो, उस प्रणाम को स्वीकार कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा से जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ये उद्धव जी, हमारे बड़ों के बड़े महाराज यदु अवधूत के वचन सुनकर सब संग छोड़ समचित्त हो गए, अर्थात परब्रह्म से चित्त लगाए। जय श्री कृष्ण। सखा हमारे